ये है गोला शरीफ का खूबसूरत स्टेशन। अच्छा गाइस, ये देखें रावलपिंडी का व्यू। हम अभी स्टेशन से बाहर निकले। ये देख रहे हैं रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन। ये गाइस इकोनॉमी का गाड़ी है जो मैंने आपको लाहौर स्टेशन में भी दिखाया था। तो इकोनॉमी का ये डब्बा है। देखें जी, हमने भी नान और पकौड़े का मज़ा लिया 20-20 रुपए में। ये देखें जी गुजरांवाला का स्टेशन। ये देखें जी हमारी ट्रेन से दूसरी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, शादरा स्टेशन। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा, मैंने डेरकी से लाहौर तक सफ़र किया। आज मेरी जो जर्नी है वो है लाहौर से वीवा रावलपिंडी और उसके बाद रावलपिंडी से हसन अब्दाल। मैं आपको आज की वीडियो में स्टेशनों के बाहर जो व्यू होगा ज़्यादा वो एक्सप्लोर होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। ये देखेंगे सुबह के 8:15 बजे, तो हम यहाँ पे पहुँचे थे तकरीबन 7:45 बजे। ये हमारी ट्रेन है। तो अभी कहते हैं कि 5 से 10 मिनट में यहाँ से निकलेगी पेशावर के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो 5-10 मिनट पड़े हैं ट्रेन को चलने के लिए। गाइस अभी हम अंदर आ गए क्योंकि बाहर गर्मी पड़ी थी। अभी यहाँ से ट्रेन चलने वाली है। अच्छा गाइस, ये देखें हमारी ट्रेन लाहौर से अभी चल पड़ी है। तो ये देखें लाहौर का आपको व्यू दिखा दें। तो ये ऊपर मेरे ख्याल से फ्लावर बना हुआ, यहाँ लाहौर में ना एक अपना ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती है और एक मेट्रो बस चलती है। तो ये दोनों में किसी का एक फ्लाईओवर है। अच्छा गाइस, ये देखें अंदरूनी लाहौर का व्यू। ये जो व्यू है, हम लाहौर स्टेशन से पिंडी की तरफ जाने वाला व्यू है। तो मेरी पुरानी वीडियो थी अपने शहर से लाहौर तक, वो था अंदरूनी लाहौर से आने से। ये अंदरूनी लाहौर से जाने के बाद जो व्यू आता है, ये वही व्यू मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा गाइस, ये जो आप घर देख रहे हैं ये अंदरूनी लाहौर से जाने के बाद आते हैं। जब लाहौर स्टेशन से हम पिंडी की तरफ जाते हैं, ये सारे मकानात, ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये लाहौर के जाने के बाद ये जो है ना घर नज़र आएंगे आपको रेलवे फाटक से। आबादी स्टेशन के साथ जिनके घर हैं, शॉप हैं, ये देखें। ये मेरे ख्याल में कोई स्टेशन आ गई है लाहौर की। तो पता नहीं अभी यहाँ पे रुकेगी नहीं रुकेगी ट्रेन। ये बादामी बाग है। तो स्टेशन पे बादामी बाग लिखा हुआ था। ये लाहौर की बादामी बाग की स्टेशन है। एक बादामी बाग। ये देखें लाहौर से लाहौर का व्यू। अच्छा तो गाइस, मैं आपको एक बात और कहना चाहता था। जब मैं लाहौर आया था सिंध से लाहौर, तो इसने अंदरूनी लाहौर के व्यूज़ नहीं आए थे। जिसने लाहौर के जाने के बाद हम पिंडी की तरफ जाते हैं ना, तो बहुत अंदरूनी लाहौर का व्यू नज़र आता है। ख़ास करके आप दिन को सफ़र कर रहे होंगे ना बाय ट्रेन में,
तो आपको बहुत मज़ा आएगा। पूरा लाहौर आपको दिखेगा बाय ट्रेन से। देख लगी आगे तो आप किसी और गाड़ी में आए हैं ना? इसमें आ रहा हूँ, इसी ट्रेन में आ रहा हूँ। कितने आ रहे हैं? हैदराबाद से मैं उधर से आया हूँ अपना ना डेर की से। अच्छा जी ट्रेन थोड़ी ये स्लो हो गई है तो पता नहीं क्या इसको जो है ना थोड़ा ब्रेक लग गया ट्रेन को। अच्छा गाइस ये देख रहे हैं जो आप मेरे पीछे ये लाहौर का व्यू है। ये मकान है, कच्ची आबादी वाले घर हैं, तो ये आप देख रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये कच्ची आबादी वाले लोग जो रहते हैं लाहौर स्टेशन के साथ, ये उनके मकान होता है। अच्छा जी मैं एक चीज़ और भी देख रहा हूँ, ये क्रॉसिंग फाटक है ना, ये भी बहुत आ रहे हैं अंदरूनी लाहौर से जब हम क्रॉसिंग करते हैं ना, क्योंकि आप देखें इतना बड़ा लाहौर है। आपने सुना तो होगा था ना लाहौर लाहौर है, जिन्होंने लाहौर नहीं देखा वो जमिया नहीं है। तो मुझे वाकई लग रहा है कि लाहौर लाहौर है। तो इतना जो मैं देख रहा हूँ ना, तो आज मुझे फील हो रहा है कि इतना बड़ा शहर है लाहौर है। अच्छा जी ये देखें दराए रावी है ना, ये जी दराए रावी है। ये देखिए व्यू चेक करें जी दरिया रावी का। अगर ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं दरिया रावी का व्यू है, तो देख लें ये बहुत इतना प्यारा व्यू है ट्रेन से दरिया रावी का। ये भी ट्रेन बहुत फास्ट हो गई है और ट्रेन ने बहुत स्पीड पकड़ी है। ये अभी तक भी जो है ना ये लाहौर शहर का व्यू चल रहा है। अच्छा गाइस ये अभी तक भी अंदरूनी लाहौर चल रहा है। ये लाहौर इतना बड़ा शहर है, लाहौर निकलने के बाद कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट तक आपको लाहौर देखने का व्यू मिलता रहेगा। अच्छा जी ये लाहौर का शाहदरा स्टेशन है। अभी तक ये लाहौर चल रहा है। अच्छा जी आप जब मेन स्टेशन से निकलते हैं बाय ट्रेन से रावलपिंडी की तरफ, तो काफ़ी सारे 3 से 4 स्टेशन आते हैं। तो वहाँ पे ट्रेन नहीं रुकती क्योंकि मेन अपना जो कैंट का बाइस स्टेशन होता है वहाँ पे रुकती है। तो पीछे जो स्टेशन है उस पर जैसे कोट लखपत है, एक तो और स्टेशन है वहाँ पे रुकती है। बाकी मेन स्टेशन के बाद फिर नहीं रुकती। ये है जी लाहौर का शाहदरा स्टेशन। अच्छा यार मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आपको लाहौर का व्यू देखना है ना पूरा, तो आप लाहौर मेन स्टेशन पे आए, वहाँ पे किसी भी दिन वाली सुबह वाली ट्रेन को बैठें। आप लाहौर से जो अगला स्टॉप होता है वहाँ तक का टिकट ले लें, तो आप खिड़की के साथ बैठ जाएं तो पूरा लाहौर का व्यू भी देख लेंगे। ये देखें जी लाहौर का कब्रिस्तान है। तो आज 10 मोहर्रम में तो लोग यहाँ पे ना अपने प्यारों को फूल चढ़ाने आए हैं। तो ये देखें ये है लाहौर का कब्रिस्तान। ये देखें जी हमारी ट्रेन से दूसरी ट्रेन की क्रॉसिंग हो रही है, तो ये चेक करें जी।
ये जो जितनी भी पाकिस्तान की ट्रेनें देख रहे हैं तो उनके सबका कलर ग्रीन होता है, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान ट्रेन की निशानी होती है, क्योंकि हमारे जो प्लेट होता है उसका भी कलर ग्रीन होता है। अच्छा गाइस, मैं अभी अंदर आ गया हूँ, क्योंकि वो जो बाहर दरवाजे पे खड़ा हुआ था तो हवा भी गर्म चल रही थी। और ये जी चेक करें अंदर से एसी सेंटर से अंदर से व्यू, ये देखें ट्रेन का व्यू देखें, और ये अंदर से व्यू, क्योंकि शीशा साफ नहीं है, व्यू साफ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखें ये गुजरांवाला का स्टेशन है। अच्छा गाइस, ये चेक करें गुजरांवाला का रेलवे स्टेशन, तो ये देखें गुजरांवाला का रेलवे स्टेशन कितना क्लीन पड़ा है। हम जी अभी निकले हैं गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से। ये गुजरांवाला रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन भी चल पड़ी है। ये चेक करें जी गुजरांवाला स्टेशन के निकलने के बाद का व्यू। यहाँ पे अभी हल्का हल्का सा गर्मी ख़त्म हो रही है और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई है। ये चेक करें जी, अभी हम पहुँचे हैं गुजरात रेलवे स्टेशन पे और यहाँ से हमें ट्रेन क्रॉसिंग कर रही है। तो ये जैसे ट्रेन क्रॉसिंग करेगी तो आपको गुजरात का रेलवे स्टेशन नज़र आएगा। तो मैं इस टाइम इस एसी स्टैंडर्ड कोच के अंदर बैठा हूँ। यहाँ का शीशा थोड़ा ख़राब पड़ा, इसलिए व्यू बाहर का नज़र साफ कम आ रहा है। तो ये चेक करें गुजरात का रेलवे स्टेशन। अच्छा, ये है जी लाला मूसा का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे एक भाई जो है ना टिक्की पकौड़े और नान दे रहा था। मेरा भी एक थोड़ा दिल कर रहा था मैं भी इसको थोड़ा ट्राई करूँ, तो मैं भी अभी से है ना एक नान ले रहा हूँ, जो 20 रुपये का नान है और 20 रुपये की टिक्की है, 20 रुपये का पकौड़ा है। अच्छा जी, हम अभी लाला मूसा से जो है निकल पड़े। आपको एक चीज़ और बतानी थी कि हमने जैसे गुजरांवाला क्रॉस किया था, उसके बाद वज़ीराबाद का रेलवे स्टेशन आया था। मैं सोया हुआ था तो वो उसका थोड़ा मैं शुक्र नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। तो चलें अभी देखते हैं आगे कौन सा स्टेशन आता है। अच्छा गाइस, जैसा कि ये मेरे एसी के साथ है इकोनॉमी का बोगी थी, मैंने कहा चलो थोड़ा इसका भी मज़ा ले लें। मैं यहाँ से आया हूँ अपनी स्टैंडर्ड एसी कोच के साथ है इकोनॉमी का एसी।
तो ये दरवाजे के साथ सीट है। मैं इसका बाहर का व्यू देखने के लिए आ गया था, क्योंकि मेरे एसी के जो है ना शीशा वो बहुत अपना मेला पड़ा था, इस वजह से बाहर का व्यू नहीं आ रहा था। मैंने कहा थोड़ा यहाँ बैठ के मज़ा ले लूँ और बाहर का भी व्यू ले लूँ। ये मेरे ख्याल में कोई शेर आने वाला है। ये जी ये दरिया झेलम, क्योंकि ये हम झेलम अभी पहुंचने वाले हैं। ये दरिया झेलम हम चेक करें, ये है दरिया झेलम। ये देखें जी बहुत ये कोई वादी है, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं है, कौन सी वादी गिराती है। तो बहुत बड़ा ये फ्लाई पुल बना हुआ है, नीचे कोई पानी की वादी है। अच्छा जी, ये अभी हम पहुंचे हैं झेलम सिटी में। अभी ये झेलम का सामने स्टेशन आ रहा है, तो इसका भी बाहर से झेलम स्टेशन का थोड़ा व्यू ले लेते हैं। ये जी हम हैं झेलम शहर में, जो मैं आपको दे रहा था। ये झेलम शहर है, तो ये झेलम का रेलवे स्टेशन है। ये देखें झेलम का रेलवे स्टेशन। झेलम पहुँचे हैं। झेलम से यहाँ जो है ना पिंडी का सफ़र मेरे ख्याल से बता रहे हैं कि कोई 2.5-3 घंटे का सफ़र है। ये गाइस इकोनॉमी का गाड़ी है, जो मैंने आपको लाहौर स्टेशन में भी दिखाया था। तो इकोनॉमी का ये डब्बा है। अच्छा गाइस, तो अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं अभी आधे घंटे के लिए सो रहा हूँ। अभी अगला जो स्टॉप आएगा दीना, उसके बाद आएगा गुजर खान। ये दोनों स्टेशनों का मैं एक्सप्लोर आपको नहीं कर सकूँगा, क्योंकि आपको वापसी में जो मैं पिंडी से लाहौर सफ़र करूँगा, ये दीना और गुजर खान का मैं आपको बाद में एक्सप्लोर करूँगा। उस वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं रावलपिंडी में। अच्छा गाइस, तो हम फाइनली रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ये देखें रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे जो है ना हम उतर के आपको थोड़ा बहुत रावलपिंडी स्टेशन का रिव्यू दिखाते हैं। चलिए। अच्छा गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, हम पहुंच गए हैं रावलपिंडी। ये रावलपिंडी का स्टेशन है। तो मैं बाद अंदर सो गया था, तो मेरा तकरीबन 70-80 किलोमीटर बाद आएगा हसन अब्दाल। तो आप ये देख लें रावलपिंडी का स्टेशन। तो ये रावलपिंडी के रेलवे स्टेशन है। अच्छा तो गाइस, आप ये जो देख रहे हैं ट्रेन, इसका नाम है अवाम एक्सप्रेस, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस ट्रेन में एसी सेंटर में मैं सफ़र कर रहा हूँ। इसमें इकोनॉमिक क्लास भी होती है, तो इसमें एसी बिज़नेस की भी होती है। वो लाहौर से कट जाती है, लाहौर से आगे फिर एसी सेंटर होता है। तो ये है अवाम ट्रेन। बाकी आप ये जो देख रहे हैं रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ये अवाम एक्सप्रेस का स्टॉप 20 मिनट का स्टॉप है। चलो मैं सोच रहा था चलो थोड़ा बहुत रावलपिंडी स्टेशन का रिव्यू कर लूँ। तो मैं चलो आपको दूसरे भी प्लेटफॉर्म में यहाँ पे दिखाता हूँ। अच्छा गाइस, ये ऊपर से व्यू है रावलपिंडी रेलवे स्टेशन का। ये जो आप देख रहे हैं रावलपिंडी की रेलवे स्टेशन है। तो ये देखें, ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। अच्छा गाइस, ये जो आप देख रहे हैं ये रावलपिंडी की रेलवे स्टेशन है। तो मेरी ट्रेन 10 मिनट रुकी है। मैंने कहा चलो ऊपर से मैं थोड़ा व्यू ले लूँ। तो ये ग्रीन लाइन ट्रेन मेरे ख्याल में खड़ी है, जाने के लिए तैयार खड़ी है।
तो ये लाहौर रीवा कराची जाएगी। अच्छा गाइस, ये देखें रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन। तो ये दूसरे 3 नंबर प्लेटफार्म है, मेरी गाड़ी 6 नंबर पे खड़ी है। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रीन लाइन ट्रेन है। तो और मेरी ट्रेन वो उस साइड पे खड़ी है 5 नंबर प्लेटफार्म में। तो ये है रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन जो आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन। तो ये समझ ले कि लाहौर के बाद दूसरे नंबर पे रेलवे स्टेशन आता है, जो खूबसूरत भी है और बहुत बड़ा स्टेशन भी है। अच्छा गाइस, तो हमारी ट्रेन अवाम एक्सप्रेस रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से चल पड़ी है। अभी जो हमारा अगला स्टॉप आएगा वो आएगा गोलरा शरीफ आएगा, उसके बाद आएगा टेक्सला कैंट आएगा, फिर आएगा हमारा स्टॉप हसन अब्दाल। अभी रावलपिंडी से लेकर हसन अब्दाल तक रेलवे स्टेशन तक जो है ना, जो बीच में व्यू आता है वो बहुत अच्छा होता है। मैं जब भी आता हूँ ना तो रावलपिंडी से हसन अब्दाल ट्रेन में मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो रावलपिंडी से लेकर हसन अब्दाल तक आता है, क्योंकि वहाँ का जो बाहर का व्यू होता है ना, अभी आप देखेंगे आगे चल के पहाड़ी इलाके शुरू हो जाएंगे और बहुत अच्छा व्यू आएगा और मौसम भी एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाता है। तो चलिए मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ। मैं आ रहा हूँ बंद करके, मैं अंदर आ रहा हूँ बंद करके, मेरा भी एसी में अंदर है। बाय बाय रावलपिंडी। अच्छा तो गाइस, अभी हम रावलपिंडी से निकल पड़े हैं। तो अभी मैं आपको रावलपिंडी स्टेशन का व्यू दिखाऊंगा बाहर से। तो स्टेशन के बाद थोड़ा बहुत अभी शहर का व्यू आएगा और रावलपिंडी के आप देखेंगे बहुत बड़े मकान अभी आएंगे और व्यू भी अच्छा आएगा रावलपिंडी का। अच्छा गाइस, ये देखें रावलपिंडी का व्यू। हम अभी स्टेशन से बाहर निकले तो देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो गया है। तो जितनी भी गर्मी थी अभी वो गर्मी खत्म हो गई है और बहुत ठंडी हवा आ रही है। मैं अभी एसी से ना थोड़ा इकनॉमी वाले गाड़ी में आ गया हूँ व्यू बनाने के लिए। तो ये देखें, ये रावलपिंडी का शहर है। अभी हम हसन अब्दाल के लिए निकले हैं इस ट्रेन में। तो आगे तकरीबन कोई 40 मिनट का सफ़र है हसन अब्दाल का, जहाँ पे मैं उतरूँगा। ये चेक करें जी कितना खूबसूरत व्यू है रावलपिंडी का। ये चेक करें जी रावलपिंडी का व्यू। ये आता है हम जब वापसी रावलपिंडी से पेशावर की तरफ जाते हैं तो फिर ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए ट्रेन अभी बहुत फास्ट चल रही है रावलपिंडी को क्रॉस करते हुए। और बाहर व्यू देखे कितना बहुत अच्छा व्यू बाहर हो गया है रावलपिंडी का। ये चेक करें जी रावलपिंडी शहर, तो कितना अच्छा व्यू है रावलपिंडी का। ये चेक करें। अच्छा तो गाइस, ये जो मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ ये रावलपिंडी के बाद आता है। जो पहले आता है तो उस टाइम मैं सोया हुआ तो आपको नहीं दिखा सका। ये रावलपिंडी से क्रॉसिंग होने के बाद या ये व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये देखें रावलपिंडी ये देखें जी अंदरून रावलपिंडी। ये जितना भी व्यू आप देख रहे हैं ये अंदरून रावलपिंडी का। रावलपिंडी स्टेशन क्रॉसिंग होने के बाद जब हम पेशावर की तरफ निकलते हैं फिर आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा।
अभी थोड़ा मुझे ऐसे फील हो रहा है कि मैं कराची पहुंच गया हूँ। हालांकि ये कराची नहीं है, रावलपिंडी है, क्योंकि कराची में भी जैसे हम इंटर होते हैं तो इसी तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नज़र आती हैं। तो यहाँ में भी अभी ये चीज़ें जो है ना शुरू हो गई हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। ये देखें जी कितना बड़ा शहर है रावलपिंडी का। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि रावलपिंडी छोटा शहर है, ये भी बहुत बड़ा शहर है रावलपिंडी का। ये चेक करें जी, बड़े बड़े प्लाज़े जैसे आप कराची या दुबई में देखते होंगे ना, तो यहाँ पे भी ये चीज़ें जो है ना अभी बन गई हैं रावलपिंडी, इस्लामाबाद में। अच्छा तो गाइस अभी हम आ गए हैं गोलराज शरीफ पे। तो ये गोलराज शरीफ की रेलवे स्टेशन है, ये भी खूबसूरत बनी हुई है। तो ये एक चीज़ मैं और भी देख रहा हूँ कि रावलपिंडी के बाद जितने भी ये स्टेशन हैं ना, तो आपको हरियाली और हरियाली हर तरफ से मिलेगी, दरख्त मिलेंगे। तो मौसम भी आपको ऐसे लगेगा कि आप जो है ना मौसम बाहर में आ गए हैं। ये देखें ये खूबसूरत सा गोलराज स्टेशन पे ये एक ट्रेन का इंजन बना हुआ है। अभी जी हम गोलराज शरीफ से निकल चुके हैं। अगला जो स्टॉप आएगा वो टेक्सला का आएगा, उसके बाद आएगा हमारा स्टॉप हसन अब्दाल। देखो यार क्या हसीन नज़ारा है, इतना फर्स्ट क्लास हसीन नज़ारा है और मौसम भी इतना अच्छा हो गया है और अपना हवा भी अच्छी आ रही है। और ये देखें ट्रेन का व्यू, जैसे ट्रेन मुड़ रही है तो ये देखें कितना प्यारा जो है ना मौसम और साथ में व्यू। अच्छा गैस, मैं आपको एक और भी एडवाइस देना चाहता था कि आप जब भी रावलपिंडी से लेकर पेशावर तक सफ़र करें ना, तो कोशिश किया करें आप इकोनॉमिक क्लास में अपना खिड़की के साथ बैठ जाया करें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा।
अच्छा गाइस, ये है टेक्सला सिटी। तो ये टेक्सला सिटी का व्यू है। तो उसके बाद आएगा हमारा हसन अब्दाल, जहाँ पे मुझे रुकना है। अच्छा गाइस, अब ये चेक करें, मैं टेक्सला सिटी क्रॉस कर रहा हूँ, ट्रेन स्लो हो गई है। तो आज असल में 10 मुहर्रम है। तो ये जो लोग देख रहे हैं, तो ये अपना सबील और अपना ठंडे पानी का स्टार लगा के बैठे हैं और लंगर भी तकसीम कर रहे हैं। तो ये लोग मुझे बहुत नज़र आए। ये चेक करें, ये टेक्सला सिटी के जो है ना, और बाहरी जितना व्यू है, अभी ये 5 मिनट 7 मिनट का चलेगा। मैं लगातार इनको देख रहा हूँ। तो ये लोग जो है ना, यहाँ पे अपना ठंडे पानी का सबील लगा के बैठे हैं, लंगर चला के बैठे हैं और साथ में मौसम का भी मज़ा ले रहे हैं। तो मौसम आज बहुत अच्छा है। ये दोबारा चेक करें, तो ये लोग आज 10 मुहर्रम में तो सभी लगा के खड़े हुए हैं और साथ में जो है ना, ट्रेन को भी ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इनको देख रहे हैं। तो और दूसरी तरफ से मौसम भी बहुत अच्छा है। तो आज 10 मुहर्रम में छुट्टी का दिन भी है। अच्छा तो गाइस, अभी जो हमारा अगला स्टॉप आएगा वो है हसन अब्दाल। तो मैं जो है ना वहाँ पे उतरूँगा, वो मेरा लास्ट स्टॉप है। तो मुझे वहाँ पे जाना है, विज़िट करना है हसन अब्दाल में गुरुद्वारा पंजा साहिब। तो मुझे वहाँ पे विज़िट करना है। ये जो वीडियो है मैं हसन अब्दाल पे एंड करूँगा और गुरुद्वारा पंजा साहिब की जो वीडियो है वो मैं आपको अलग बनाऊँगा। वो आप आने वाले दिनों में मेरी वीडियो देखेंगे गुरुद्वारा पंजा साहिब की। गाइस, जैसा कि मैं अभी हसन अब्दाल पहुंच गया हूं। तो ये ट्रेन है जा रही है जिस ट्रेन से मैं आया था, अवामी ट्रेन। गाइस, हम फाइनली हसन अब्दाल पहुंच गए हैं। ये हसन अब्दाल का रेलवे स्टेशन है। तो ये इस गाड़ी में मैं उतरा हूँ। तो ये कैसी रही मेरी जनवरी ट्रिप मुझे बताना आप। मैं निकला था डेरकी से, फिर लाहौर, फिर रावलपिंडी, अभी हसन अब्दाल। अभी मैं जाऊँगा गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब। तो अगली वीडियो में आपको जो है ना उनका भी विजिट कराऊंगा। थैंक यू।